दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने मनुष्य के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया हुआ है जिनको मनुष्य अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म में खर्च करे। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं। दोनों लोग, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। हम उसके लिए ना पछताए जो बीत गया। हम भविष्य की भी चिंता ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। यह देवताओं का, संतजनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो यह 5 बातें तय हो जाती है। कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा, कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा और मौत कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है। बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है वह भविष्य और दुखद को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी और भविष्य के लिए तैयार है। और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद है। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रज्ञा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रज्ञा भी पापी होती है। यदि वह सामान्य है तो प्रज्ञा सामान्य होती है। प्रज्ञा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वह उसका अनुसरण करती है। मेरी नज़रों में वह आदमी मर्द है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जिस व्यक्ति ने न कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं किया, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है। जैसे कि बकरी की गर्दन से झूलने वाले स्तन। जो नीच लोग होते हैं वो दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है। इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्मा स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसी को सब कुछ प्राप्त हुए, जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है, और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भजल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर। इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वह 100 बार कुत्तों का जन्म लेता है और आखिर चंडाल बनता है। चंडाल वह है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरु पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी।
यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाए तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वह शमशान घाट में होता है, जब वह बीमार होता है, वह व्यक्ति क्यों पूर्णतः नहीं हासिल करेगा। जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाया रखेगा। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता है, हमारे निकट है, हो सकता है कि वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अल्पित रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप, राज परिवार के सदस्य, जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हो तो इन पंधता को अपने काबू में रखो, इन्हें इधर उधर ना भागने दे। 5 इंद्रिय के विषय, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद अच्छा है, जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पाँव, मुंह, जननेंद्रिय, गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप बिलग बिलग दिखती है। तप करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह निम्नलिखित बातें किसी को ना बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया, जो गालियाँ उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ, हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेल जोल बढ़ाएं। दिन और रात गुणों का संपादन करें
उस पर हमेशा चिंतन करे जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाए।